हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 से मैंने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, इंक्रीमेंट और डिस्टेंस। डिस्टेंस सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर आपसे डिस्टेंस का बोला जाता है कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फार्मूला डी के इक्वल होता है। वो इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा एक्स मीन जो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, डेल्टा एक्स का मतलब होता है x2 माइनस x1 और डेल्टा वाई का मतलब है y2 माइनस y1, इसका स्क्वायर। अब ये दो पॉइंट्स है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इस पॉइंट में जो पहला पॉइंट इसको आप बोलेंगे x1 और ये होगा y1 और इसको आप बोलेंगे x2 और ये होगा y2। तो अगर आप यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं हमारे पास आ जाएगा x2 माइनस x1 मतलब कि -1 माइनस इंटू -3 जो कि प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस फिर आ जाएगा y2 माइनस y1। ये मैंने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया। नेक्स्ट क्या हुआ, 3 फिर -1 आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर और -2 यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, सॉरी ये यहाँ पे आ जाएगा -4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अच्छा, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 4 + 16 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर हम एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आएगा जिसमें लिखा होगा फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, अभी मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर करवाया है 1। आप इससे 1 2 3 4 सारे एक जैसे हैं, 5 6 7 8 आपने नहीं करना। हम क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहे हैं जिसमें लिखा है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। आपने सिर्फ स्लोप कैलकुलेट करना है, इन दो पॉइंट्स का स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला आपको बताया है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ठीक है, यहाँ पे भी ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। यहाँ पे आप पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़। ये आपके पास आ जाएगा y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ये आ जाएगा +3 -3 हो गया 0 0 और समथिंग इक्वल टू 0। मतलब आपके पास जो स्लोप इन्होंने बोला था कैलकुलेट करना है वो आंसर आ गया 0। ठीक है, इस तरह से आपने स्लोप कैलकुलेट करना है। दो पॉइंट्स दिए गए हों, दो पॉइंट्स आपने स्लोप निकालनी है। फिर उसके बाद 11 12 13 14 सारे एक जैसे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। 17 की स्टेटमेंट देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच लाइन डिस्क्राइब्ड। हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको पहले बताई है इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करनी है। y = y1 + m × x - x1। हमने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया हुआ है राइट एन इक्वेशन फॉर ईच लाइन डिस्क्राइब। पहले की स्टेटमेंट क्या है, अ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट -1 1 विद स्लोप -1। आपने ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करेगी और जिसका स्लोप -1 होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिएगा पॉइंट आपको ये दिया हुआ है, पॉइंट इसको आप x1 कह लें, इसको y1 कह लें और यही हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आपने सारी सिंपल वैल्यूज पुट कर देनी है। x1 की वैल्यू भी दी हुई है, y1 की वैल्यू भी दी हुई है और m की वैल्यू भी दी हुई है। स्लोप यहाँ पे पुट करेंगे, y और x की वैल्यू आपने पुट नहीं करनी। ठीक है, इक्वेशन कैलकुलेट करनी है तो इक्वेशन y की इक्वल आप नॉर्मली लेते हैं जो कि f(x) की इक्वल भी होता है फंक्शन। तो यहाँ पे y1 की वैल्यू आ जाएगी 1, स्लोप आपको दिया हुआ है -1, x इंटू और x1 की वैल्यू है -1। यहाँ पे -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा +1 हो जाएगा। इस -1 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये +1 -1 कैंसिल और पीछे सिर्फ रह गया y = -x। ये आपने इक्वेशन कैलकुलेट कर ली। ठीक है, इसी तरह सेम एक अगला क्वेश्चन हमारे पास है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, लिखा हुआ है पासेस थ्रू 3 4 एंड -2 5। सिर्फ ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्या मतलब है पासिस थ्रू। तो देखिएगा इन सब क्वेश्चंस की स्टेटमेंट यही है, आगे इसका पार्ट दिया है। मतलब स्टेटमेंट पूरी बनेगी राइट एन इक्वेशन फॉर अ लाइन विच पासिस थ्रू 3 4 एंड -2 5। मतलब आपने ऐसी इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे। अब देखिएगा फार्मूला तो हमारे पास ये वाला था जो हमने पीछे यूज़ किया है, तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें m मिलना चाहिए था। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, स्लोप आपको दिया हुआ था, आपने यहाँ पे स्लोप पुट कर दिया और एक पॉइंट दिया हुआ था, आपने x1 और y1 निकाला। लेकिन यहाँ पे आपको स्लोप नहीं दी हुई, सिर्फ दो पॉइंट्स दिए गए हैं। तो इसका मतलब है पिछले क्वेश्चन में तो आपको स्लोप दे दी, यहाँ पे आपने स्लोप खुद कैलकुलेट करनी है। पहले खुद ही कैलकुलेट करेंगे और बाद में इसी फार्मूले में पुट करेंगे। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम उससे पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, ये स्लोप कैलकुलेट करने का फार्मूला है। तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये आपको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। आपने सोल्व किया तो आपके पास वैल्यू आ गई -1/5।
ये फार्मूला आपके पास m, इसका स्लोप आ गया। स्लोप आपने कैलकुलेट कर ली, आपको 2 पॉइंट्स देंगे पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। फ़र्क ये है कि पिछले वाले क्वेश्चन में 1 पॉइंट दिया हुआ था, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए थे। अब इस इक्वेशन में आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, तो आप कौन से वाला पॉइंट यूज़ करेंगे। स्लोप तो आपने कैलकुलेट कर ली, इस m की जगह आप स्लोप लगा देंगे, लेकिन x1 और y1 आप इसमें से कौन सा पॉइंट लेंगे। तो आंसर ये है कि आप इन दोनों में से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। अगर 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और कहा गया है कि आपने इसकी इक्वेशन कैलकुलेट करनी है, तो स्लोप तो आप दोनों की मदद से निकाल लेंगे, लेकिन फिर बाद में क्या करना होगा, इन दोनों में से आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। तो देखिएगा, हम यहाँ पे अगर पॉइंट लेते हैं 3, 4, तो ये रही इक्वेशन। स्लोप थी -1/5, ये x1 ये y1, आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, इसको सोल्व करें। -1/5 को इसका मल्टीप्लाई किया, फिर -3 के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो जाएगा। 4 और +5 इनको इकट्ठा लेके चले, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो आपके पास रहेगा 23/5 और ये आपके पास इक्वेशन आ गई।